अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 29 मुहर्रम 1444 हिजरी। आज इतवार का दिन है, अगस्त की 28 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह तौबा आयत नंबर 118 118 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अलस सलासती, और वो तीन अल्लज़ीना खुल्लिफ़ू, जो जिनका मामला पीछे मुलतवी रख दिया गया था, हत्ता यहाँ तक के इज़ा साक़त अलैहिम, तंग होने लगी उनके ऊपर, अल अर्ज़ु ज़मीन, बिमा रहुबत, उसकी कुशादगी के बावजूद, व साक़त अलैहिम, और तंग होने लगा उन पर, अनफुसुहुम, अपने खुद अपने जान भी, व ज़न्नु, और उन्होंने गुमान कर लिया, अन ला मलजा, कि नहीं है कोई पनाहगाह, मिनल्लाहि, अल्लाह से, इल्ला इलैहि, सिवाय इसके कि उसी की तरफ लौट आ जाए। सुम्मा ताबा अलैहिम, फिर वो मुतवज्जे हुआ उनकी तरफ, यतूबु, ताकि वो तौबा करे। इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। वो उन तीनों के बारे में जिनका मामला अल्लाह ने मुअक्कर करके रखा था, मुलतवी करके रखा था, यहाँ तक के उनको जो सो उनके ऊपर जमीन तंग होने लगी, जमीन की कुशादगी के बावजूद, यानी जमीन इतनी चौड़ी होने के बावजूद भी उनको ऐसे लगने लगा कि उनके लिए जमीन तंग हो रही है, और उनके नफ्स भी उनको तंग हो रहे थे, यानी उनको घुटन सी महसूस हो रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने गुमान कर लिया कि उनके लिए अल्लाह के मुकाबले में कोई पनाहगाह और कोई पनाह देने वाला नहीं है सिवाय खुद अल्लाह के। फिर अल्लाह ताला उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ ताकि वो तौबा करें, और यकीनन अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। जैसे कि कल इस पे थोड़ी सी बात हो चुकी थी, लेकिन बहरहाल मुकम्मल बात नहीं कर सके थे हम। तो ये तीन जो सहाबा है ना, ये 1 सेकंड बात क्लैरिफाई हो जाए कि ये बहुत बुजुर्ग और नेक सिफत सहाबा थे, मुखलिस सहाबा थे, और इनमें इनके लोग जो सो पहले पूरे के पूरे जो जहाँ जब भी कोई जंग होती, जब भी कोई जंग में निकलने की जरूरत होती, वो शामिल हुआ करते थे। सिर्फ इस जंग के वक्त में, जंग तबूक के वक्त में, जैसे कि मैंने कहा ना कि असबाब भी कुछ ऐसे थे कि एक तो सख्त गर्मी के दिन थे, दूसरा ये कि लोगों की जो फसलें तैयार खड़ी हुई थी, लोगों को फसलें काटने का वक्त था, फिर उसी तरीके से जो सफर बहुत लंबा था, फिर ये कि वसाइल की भी कमी थी। ये सारे वजूहात की वजह से मुसलमानों के अंदर थोड़ा सा मुतज़ब्ज़ब हो रहे थे, और खास तौर पर ये तीनों जो सो बिना किसी सबब के, सिवाय सुस्ती और काहली के, कोई और उज़र नहीं था उनके पास, वो पीछे रह गए थे, यानी जंग में नहीं गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और पीछे रह गए थे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जंग से वापस आ गए, तो उन लोगों ने समझ लिया, उनको एहसास हो गया कि हम तो सबसे पहले एक गुनाह कर चुके हैं कि हम बिना वजह के, बिना सबब के जो सो हम जो सो जंग में पीछे रह गए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम झूठे बहाने नहीं करेंगे, हम जो सो जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इकरार कर लेंगे अपने गुनाह का। तो उन तीनों ने जो सो ऐसे ही किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए और कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन हमारे पास कोई ऐसी शरई उज़र नहीं थी पीछे रहने का, सिवाय ये कि हम सुस्ती और काहली की वजह से जो सो हम पीछे रह गए थे, और हम हाजिर है, जो आप हमारे लिए सजा मुकर्रर करते हैं, हम सजा पाने के लिए हाजिर है। देखिए, ये होता है तक़वे वाली बात, ये नहीं कि गुनाह करके आगे पीछे आंख चुराना और पीछे भाग जाना, बल्कि गुनाह हो गया तो उन लोगों ने गुनाह का इकरार कर लिया और अपने आप को पेश कर दिया सजा के लिए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो सो, चूंकि अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म वाज़ेह नहीं था कि क्या सजा देनी है, क्या करना है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि इसको मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ, तुम्हारे मामले को अल्लाह पर छोड़ता हूँ। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कह दिया कि अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ, और साथ में ज़ाहिरी तौर पर उनको उनका सोशल बाइकआउट के तौर पर सहाबा इकराम को, बाकी सहाबा इकराम को कह दिया कि इनके साथ कोई बातचीत नहीं करेगा, इनको सोशल बाइकआउट किया जाएगा। यानी जब तक कि अल्लाह की तरफ से कोई वाज़ेह हुक्म नहीं आता, उस वक्त तक इनको सोशल बाइकआउट किया जाएगा। तो सहाबा इकराम उनसे बातचीत नहीं करते, उनसे बिल्कुल अलग हो गए, यहाँ तक कि सलाम भी नहीं करते थे। तो इसी हालत में 40 दिन गुजर चुके। उसके बाद अब और सख्ती करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उनकी बीवियों को, कि वो उनसे अलग हो जाए, तो उनकी बीवियों को उनसे अलग भी कर दिया गया।
और एक 10 दिन गुजरे, तो ये 40 + 10 50 दिन ऐसे उनके ऊपर जिंदगी गुजर, उनके लिए यानी घुटन सी महसूस होने लगी, उनके लिए जमीन तंग हो गई, कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि बीवी जो सो उनसे अलग हो गई। और उसके बाद में उनको एहसास हो गया कि हमारे लिए तो जो सो उनको खुद अपनी नफ्सों में घुटन महसूस होने लगी, और उनको ये अच्छी तरीके से एहसास हो गया कि अब हमारे लिए अल्लाह के सिवा कोई और पनाहगाह नहीं है, यानी अल्लाह के मुकाबले में हमको कोई नहीं बचा सकता है सिवाय अल्लाह के। तो उन लोगों ने पूरी मुखलिस इखलास के साथ पूरे सच्ची तौबा अल्लाह की तरफ किया और अल्लाह ही की तरफ रुजू किए, तो फिर अल्लाह ताला ने भी उनकी तौबा को कबूल कर लिया। अब इसमें देखें उसके बाद में यहाँ पर उसको जो सो कुरान का हिस्सा बनाकर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को और उनके माफीनामे को जो सो कुरान का हिस्सा बना दिया। अब जरा अंदाजा करें उन तीनों का गुनाह क्या था, सिर्फ इतना ही था कि जंग में जो सो हाजिर नहीं हुए थे, सुस्ती और काहली की वजह से। अब हमारे जैसे लोग जो होते हैं अक्सर, जिनसे ये तो बहुत बड़ी बात है, इससे छोटे-छोटे कभी होती है, मियाँ-बीवी में कोई झगड़ा हो जाता है, तो अक्सर क्या करते हैं इंसान, जो सो आपस में जो सो हकीकत कबूल करने के बजाय, अपनी गलती को कबूल करने के बजाय हम क्या करते हैं, इधर-उधर अगर-मगर की बातें करना, हीले-बहाने करना और झूठे बहाने करना और जस्टिफाई करने की कोशिश करना, और बिलफर्ज अगर हमने तौबा कर माफ़ी माँग भी ली, तो अब हम क्या समझते हैं कि हमने तो माफ़ी माँग ली, अब सामने वाले को ज़रूरी और लाज़िम है कि वो हमको माफ़ कर दे। और अगर वो माफ़ नहीं करता है, तो हम जो सो ऑफेंसिव हो जाते हैं। हम जो सो कहते हैं कि बस मैंने तो माफ़ी माँग लिया, मेरा ज़िम्मेदारी खत्म हो गई और अब मेरे लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। जबकि यहाँ पर इनका सहाबा का मामला देखें कि 40 दिन तक सोशल बॉयकॉट किया जा रहा है, सब्र कर रहे हैं, उसके बाद फिर और 10 दिन इतनी तकलीफ के साथ कि बीवी भी जो सो अलग हो गई है। उसके बावजूद भी अल्लाह के सामने रुजू किए हुए हैं, अल्लाह के सामने अपने आप को जो सो हाज़िर किए हुए हैं, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, यहाँ तक कि अल्लाह की तरफ से जो सो माफ़ी का परवाना आ गया। तो पता क्या चला, चाहे अल्लाह के साथ हमसे कोई गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, या आपस में एक-दूसरे के साथ कोई गलती और गुनाह हो जाए, तो सबसे पहले गलती का और गुनाह का एतराफ़ कर लेना, ये हमारे ही हक़ में, हमारे फ़ायदे में है, एक बात। दूसरी बात क्या है, जब हमने गुनाह का और गलती का एतराफ़ कर लिया, तो अपने आप को पेश करें कि ठीक है भई, मेरा आपके साथ मेरा फलाँ गलती हो गई, ये हो गया। अब आप जो मुनासिब समझते हैं, चाहे तो सज़ा दें, चाहे तो माफ़ कर दें। अब सामने वाले के ऊपर है कि चाहे तो वो कहें कि मैंने माफ़ कर दिया, चाहे तो उसको मुलतवी करके रखें। जैसे कि यहाँ पर भी मामला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो आए और अपनी बात रख दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने आप को पेश किया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मामले को मुलतवी कर दिया, कहा कि इसको मैं अल्लाह पर छोड़ता हूँ। अब जब अल्लाह पे छोड़ दिया, तो वो इंतज़ार करते रहे, सब्र और तहम्मुल के साथ इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह की तरफ से फैसला आ गया। तो उसी तरीके से दुनिया में भी अगर इंसानों के साथ भी अगर हमारा कोई मामला होता है और सामने वाला फ़ौरन माफ़ नहीं कर रहा है, तो आपको और हमको चाहिए कि हम सब्र का मामला करें, सब्र के साथ उसको, क्योंकि गुनाह हुआ। या तो यही है ना कि अगर हमको गुनाह सब्र नहीं आता, या किसी से माफ़ी माँगने में इतना ईरा और तकलीफ़ महसूस होती है, या फिर ये कि अगर वो माफ़ नहीं करते तो हमको फिर गुस्सा आ जाता है। तो फिर या तो सीधी-सी बात ये है कि हम गलती करें ही नहीं, अपने आप को बचा के रखें गलती करने से, या फिर गलती किया है तो सामने वाला जिसके साथ आपकी गलती हुई है, जिसका हक़ आपने मारा है, उसको पूरा इख्तियार है कि वो जैसे चाहे आपको जितना चाहे आपको आज़माए, या जितना चाहे आपको वो तकलीफ़ दे या कोई सज़ा दे, बहरहाल। तो क्योंकि उसका हक़ है वो जब तक ना माफ़ करे, आप माफ़ी नहीं हासिल कर सकते। तो यहाँ तो अल्लाह के साथ मामला था। तो उन लोगों ने जो सो सच्ची और पक्की तौबा की और उन्होंने सब्र किया, यहाँ तक कि 50 दिन तक उनको जो सो दुनिया में जो सो सोशल बॉयकॉट किया गया। उसके बाद बहरहाल अल्लाह ताला ने उनको माफ़ी का नामा दिया, और फिर उसके बाद में जितना इखलास था, फिर अल्लाह ने उनके साथ उतना खैर का मामला किया। देखें, उससे पहले कौन जानता था उनको? थोड़े से लोग जानते थे होंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनका ज़िक्र कर दिया, उनके बारे में तीनों के बारे में कह दिया, तो हदीसों में उनका नाम भी आ गया। अब जब तक लोग कुरान पढ़ेंगे, जब तक इस आयत को पढ़ेंगे, इसकी तफसीर में उन तीनों सहाबा का नाम भी पढ़ा जाएगा। जैसे कि मैंने उस दिन भी कहा था ना, उन तीनों का नाम क्या है? एक तो है काब बिन मालिक, दूसरे हैं मरारा बिन रबीह, और तीसरे हैं हलाल बिन अमीर। तो ये तीनों सहाबा के बारे में, अगर से कि उनसे गुनाह हो गया, गलती हुई थी, लेकिन जब उन्होंने सच्ची तौबा की, तो अल्लाह ताला ने उनकी सच्ची तौबा को कबूल भी कर लिया और उनकी तौबा को कुरान का हिस्सा भी बना दिया। और रहती दुनिया तक जब कुरान की इन आयतों को पढ़ा जाएगा, तो उनका नाम भी लिया जाएगा, उनकी तारीफ भी की जाएगी और उनकी जो सो सिफत भी बयान की जाएगी। तो हमारे लिए भी चाहिए कि सबसे पहले हम जो सो गुनाहों से बचने की कोशिश करें। लेकिन इंसान है, इंसान से गुनाह हो जाता है, चाहे अल्लाह के साथ हो, चाहे बंदों के साथ हो।
जब हमारा जो सो कोई जुल्म ज़्यादती का मामला हो गया, तो बेहतरीन और सबसे अक्लमंद की और अच्छी चीज़ ये है कि उसका इकरार कर लें, उसके ऊपर नादिम हो जाएँ और सामने अगर अल्लाह के साथ है तो अल्लाह के साथ मामले को दुरुस्त कर लें, अगर इंसानों के साथ है तो उनके साथ भी मामला दुरुस्त कर लें। क्यों? कि दुनिया में तो अगर इंसान अगर किसी के साथ जो सो जुल्म ज़्यादती किया है तो दुनिया में तो उनके सामने रफ़ा-दफ़ा कर ले सकता है, और अगर उसने नहीं किया और उसी हालत में इस गुनाह की गठरी को अपने साथ लेकर चले गया, तो क्या होगा कल क़यामत में क्या होगा? अल्लाह के साथ अगर उसने किया है तो अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे, लेकिन नहीं तो जो सो अल्लाह ताला अज़ाब देगा। और दुनिया के लोगों के साथ मामला किया है, तो कल क़यामत में क्या होगा कि अल्लाह ताला इंसाफ़ करेगा, और वो लोग जिनका मामला आपके साथ था, जिनका हमने जुल्म ज़्यादती की थी, वो खड़े हो जाएँगे अल्लाह के पास और अल्लाह के सामने कहेंगे कि या अल्लाह, इसने मेरा फलाँ वक़्त में फलाँ ये जुल्म किया था, मेरा ये हक़ मारा था। तो उनके इसके नेकियों को लेकर अल्लाह ताला उनको दे देगा। जैसे कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक इंसान पहाड़ों जैसे नेकियां लेकर आएगा, लेकिन साथ में जो सो लोगों का किसी का माल हड़पा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी का कुछ किया होगा, तो उन तमाम कुछ की नेकियां देते देते ये हालत हो जाएगा कि उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगे और सवाल करने वाले और बाकी रहेंगे। तो अब उनके गुनाहों को लेकर इसके नाम अमाल में डाला जाएगा, यहाँ तक कि इसके नाम अमाल में गुनाह ही गुनाह भर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला हुक्म देगा फरिश्तों को, और जो सो उनको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस इंसान वो है। तो बहरहाल हमको चाहिए कि सबसे पहले तो खास तौर पे जो हुकूक़ुल इबाद है, आपस में जो लोगों के जो हुकूक होते हैं, जो हमसे हक़-तलफ़ी हो अगर किसी के साथ हो गई, चाहे मियाँ-बीवी में हो, चाहे किसी और के साथ हो, अगर कोई हक़-तलफ़ी हो रही है तो वहीं का वहीं फ़ौरन का फ़ौरन उसको रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाए, माफ़ी-तलाफ़ी कर ली जाए। क्योंकि अगर उसको आपने कैरी फ़ॉरवर्ड कर दिया, क़यामत के लिए उसको उठा के रख लिया, तो बहुत बुरा सा बहुत नुकसानदेह सौदा होगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, डरते रहो तुम अल्लाह से, वकूनू मअस-सादिक़ीन, और हो जाओ सच्चों के साथ। यानी अब ये तौबा की आयत के बाद में अल्लाह ताला आम मुसलमानों को एक हुक्म दे रहे हैं, एक नसीहत कर रहे हैं कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ हो जाओ। मतलब क्या है कि जिस तरीके से वो तीनों सहाबा ने सच्चों का साथ किया और सच कबूल किया, झूठ नहीं बोला, मुनाफिकीन के जैसा जो सो ढीले बहाने नहीं किया, और ये कि जो सो झूठे बहाने नहीं किया, बल्कि वो सच्चे थे, सच बात कह दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सच्चा अपनी गलती का इकरार किया और अपने आप को जो सो सज़ा के लिए पेश कर दिया। तो अल्लाह ताला आम मुसलमानों को यही कह रहे हैं कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ रहो। और ये सच के बारे में जो इस्लाम के अंदर जो अहमियत दी गई है, जो बताया गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि एक ईमान वाला, एक मुसलमान जो सो हर गुनाह कर सकता है, उससे हर गुनाह की उम्मीद हो सकती है सिवाय झूठ बोलने के। ये झूठ ऐसी बीमारी है कि जो एक आम मुसलमान के बारे में तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन आज अफ़सोस है कि मुसलमानों के अंदर शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो अपने आप के बारे में कह सकता है कि मैं झूठ से बरी हूँ, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। बल्कि हमारा हाल क्या है? छोटी-छोटी बेबुनियाद गैर ज़रूरी बातों में तक हम झूठ बोलने लगते हैं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक इंसान सच बोलते रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला जो सो उसको सच्चों में उसका शुमार हो जाता है अल्लाह के पास। उसी तरीके से आपने कहा कि एक इंसान झूठ बोलते रहता है, यहाँ तक कि उसका मामला जो सो झूठों में शुमार हो जाता है, अल्लाह के पास उसको झूठा लिखा दिया जाता है। और आपने कहा कि किसी इंसान के झूठे होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हर सुनी-सुनाई बात को वो आगे पहुँचा दे। जैसे कि आज हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी और बहुत बड़ी बीमारी है। आज मुसलमानों के अंदर मामला क्या है? कोई भी बात, किसी की भी बात, चाहे वो किसी तीसरे की गीबत हो, शिकायत हो, किसी के बारे में बुरा ऐब का बात हो, किसी ने हमको बता दिया, हम फ़ौरन तहक़ीक़ करे बगैर, उसके बारे में जानने के बगैर फ़ौरन तीसरे को, चौथे को बताते हैं, हम उसको स्प्रेड करने लगते हैं। उसी तरीके से आजकल ये सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ अफ़वाहें और जो कुछ बेबुनियाद न्यूज़ें वग़ैरह आती हैं, तो बिना सोचे-समझे हम उसको फ़ॉरवर्ड कर रहे होते हैं। ये भी नहीं सोचते कि इसको फ़ॉरवर्ड करने से पहले कि क्या इसमें कोई हकीकत भी है, क्या ये सच बात भी है, नहीं है। और अगर हम इसको फ़ॉरवर्ड करेंगे तो हो सकता है किसी की जो सो किसी के लिए नुकसानदेह हो जाए, किसी की जो सो हत्या के इज़्ज़त का मामला हो जाए, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लग जाए, ये हम नहीं सोचते और हम फ़ॉरवर्ड कर देते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? इंसान के झूठे होने के लिए सिर्फ़ इतना काफ़ी है कि हर सुनी-सुनाई बात को वो तहक़ीक़ उसको यकीन कर ले या उसको आगे पहुँचा दे। तो आज हम जो करते हैं, अल्लाह ताला हम तमाम को हिदायत दे और हमको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो जाए। मा काना लि अहलिल मदीनती, ना था मदीने वालों के लिए, यानी मुनासिब नहीं था अहले मदीना के लिए, वमन हौलहुम, और जो इनके इर्द-गिर्द थे, मिनल आराबी, देहातियों में से,
अन यतखल्लफू, कि वो पीछे रह जाएं, अन रसूलिल्लाही, अल्लाह के रसूल से, वला यस्बहू, और ना ये कि वो ज्यादा चाहें, भी अनफुसिहिम, अपने नफ्सों को, अपने जानों को, अन नफ्सिही, उनके नफ्स से, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से अपनी नफ्सों, अपनी जानों को ज्यादा महबूब समझे। ज़ालिका भी अन्नहुम, ये इसलिए कि वो ला युसीबुहुम ज़मन, नहीं पहुंचता उनको कोई प्यास, वला नसबुन, और ना ही कोई मशक्कत, वला मखमसतुन, और ना ही कोई भूख, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, वला यतऊना मौतिअन, और नहीं वो कदम रखते कोई ऐसा कदम, यगीजुल कुफ्फारा, जिसके वजह से वो कुफ्फार के जो सो गैज़ गुस्से में इजाफा हो जाता है, वला यनालूना, और ना ही वो छीनते हैं, मिन अदुबिन, अपने दुश्मन से, नैलतन, कोई चीज, इल्ला कुतिबा लहुम बिही, मगर लिख देता है अल्लाह, लिखा जाता है इसके ऊपर, अमलुन सालिहुन, एक नेक अमल, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युज़िउ, नहीं जाय करता, अजरल मुहसिनीन, नेकोकारों के अजर को। अहले मदीना को और इर्द गिर्द में रहने वाले देहातियों के लिए जायज नहीं था, मुनासिब नहीं था कि वो पीछे रह जाएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ना ही वो अपनी जानों को ज्यादा महबूब समझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के मुकाबले में। और जो सो ये इसलिए कि जो कुछ उन्हें अल्लाह के रास्ते में, जो कुछ तकलीफ पहुंचती है, जो कुछ मुसीबत पहुंचती है, जो कुछ उन्हें जो सो प्यास लगती है, जो कुछ भूख लगती है अल्लाह के रास्ते में, और जो कुछ वो जो सो कोई कदम बढ़ाते हैं जिसके वजह से जो सो कुफ्फार को उसके वजह से गैज़ गुस्सा आता है, और ये कि वो कुफ्फार के पास से कोई चीज छीनते हैं या उनकी खबरें लेकर आते हैं, ऐसी चीज में हर उस चीज के ऊपर जो सो अल्लाह ताला उनके उनके नाम अमल में एक एक नेकी को लिख देता है, और बेशक अल्लाह ताला नेकोकारों के अमल को ज़ाय नहीं करता। अब यहाँ पर अल्लाह ताला दोबारा मुसलमानों को और लोगों को तंबीह कर रहे हैं कि जो मामला लोगों ने किया था, खास तौर पे जंग तबूक के वक्त में, जैसे मैंने कहा ना कि हालात खुद भी बहुत सख्त थे, इसीलिए उसको जंग उसरा कहा जाता है, कि तकलीफ वाली जंग, और उसमें जो सो असबाब भी बहुत कम थे, इस वजह से काफी लोगों के अंदर जो सो तसालसुल हो गया था। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं था अहले मदीना के लिए भी और अतराफ के देहातियों के लिए भी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रह जाए। मतलब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जब जंग के लिए निकल रहे थे, तो किसी और के लिए जिसके पास शहर उधर नहीं है, उनके लिए कोई ढीला बहाना नहीं था कि वो पीछे रह जाएं। ना ही उनके लिए जायज था कि वो अपनी जानों को ज्यादा महबूब रखे, अपनी जानों की ज्यादा हिफाजत करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से। मतलब क्या है कि अगर उनको अपनी जान की फिक्र थी जिसकी वजह से वो पीछे रह गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया, तो मतलब क्या है कि उनके उनके पास जो सो अपनी जान की ज्यादा फिक्र हो गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से। बल्कि होना क्या चाहिए था, मोमिन के लिए, इस मुसलमान के लिए तो जो सो उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता है जब तक कि उसके लिए अल्लाह और उसके रसूल, उसके लिए अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपनी जान और हर चीज से ज्यादा महबूब ना हो जाए। ये ईमान का हिस्सा है। आज हम भी अपने अपने ईमानों का जायजा लें कि क्या वाकई हमारे लिए अल्लाह और उसका रसूल हमारे लिए हर चीज से महबूब है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो हमारे ईमान में अभी भी कमी है। जैसे कि एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सो रास्ते में कहीं पर जा रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे, तो उमर रजी अल्लाह अन्हु को भी बड़ी बहुत जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस रवैये को देखकर बहुत मोहब्बत आई। उन्होंने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मेरे लिए आप हर चीज से महबूब है, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपने माल से, सब चीज से महबूब है सिवाय मेरे जान के। मेरी जान तो मेरे लिए आपसे महबूब है, लेकिन आप जो सो हर बाकी हर चीज से आप मेरे लिए ज्यादा महबूब है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर आपको पीठ नहीं थपका, आपको ये नहीं कहा कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बल्कि कहा कि ए उमर, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता है जब तक कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जान से भी ज्यादा और हर चीज से भी ज्यादा महबूब और अफजल ना हो। तो उस वक्त में उमर रज़ी अल्लाह ने फौरन अपनी इस्लाह की और कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जाकर मेरे लिए आप मेरी जान से भी ज्यादा महबूब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल आना ए उमर, ए नबी उमर, अब जाके तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है। और अल्लाह ताला ने कुरान में जो सो ये कुरान में ये हमारे लिए शर्त बयान कर दिया। वो क्या है कि अल्लाह और उसका रसूल हमारे लिए अपने अपने हर चीज से, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपनी जान से, अपने माल से, हर चीज से ज्यादा हमको हमारी माँ अल्लाह और उसका रसूल हमारे लिए जब तक के महबूब नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारा ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। अब इसका माने क्या है? इसके माने वो नहीं है
जैसे कि हम अक्सर देखा करते हैं, जहाँ कहीं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो गई तो लोग रोडों पे उतर आए, चीखे चिल्लाए, मार पीट किया, तो गाली गलौज किया, तोड़ फोड़ किया और इस तरीके से किया और नारे बुलंद किया और अपना इजहार मोहब्बत दिखा दिया। बल्कि कई मर्तबा तो वहां पर देखा जाता है कि मोहब्बत का इजहार करने में जो सो हकीकत में जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहे होते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलू कर रहे होते हैं। और वही लोगों से उनसे पूछा जाए कि जब किसी गैर कौम के किसी काफिर ने जब गुस्ताखी की है तो तुम्हारा तो ईमानी जज्बा बहुत भड़क भड़क जाता है और तुम जो सो बहुत ज्यादा जो सो जज्बात में आ जाते हो। वहीं पर हम देख लें, उन्हीं लोगों को देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ जो सो जुलूस निकाले हैं। नमाजों का वक्त हो रहा होगा, अजान हो रही है, उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है, इकामत हो रही है, उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है, और जो सो सारी गैर शरई काम खुद करते हैं, झूठ वो बोलते हैं, धोखा वो देते हैं, और जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को, अल्लाह के अहकामात को जो सो अपने पैरों के तले रौंद रहे होते हैं और फिर दावा करते हैं कि हमको नबी से इश्क है और नबी की मोहब्बत में हम ये कुछ कर रहे हैं। तो दर हकीकत में वो झूठ कह रहे होते हैं। ज़ाहिरी तौर पर मोहब्बत का तो दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में बल्कि इनसे बड़े दुश्मन नबी की और अल्लाह के दीन की और अल्लाह के और कोई नहीं है। काफिर तो काफिर है, उसको तो खैर क्या पकड़ी है, उसको क्या अहमियत है। हम में से हम मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन कितने ही अल्लाह के अहकामात को हम जो फरामोश कर रहे होते हैं, कितने ही नबी नबी के अहकामात को फरामोश कर रहे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, वमन गश्शा फलैसा मिन्नी, जो कोई धोखा दे वो मुझ में से नहीं है। आज हम में से कोई ताजिर, हमारा मुसलमान ताजिर कोई कह सकता है कि मैं ताजिर हूँ, मैं कारोबार करता हूँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। बल्कि वो डंके के चोट पे कहते हैं कि धोखे के बगैर कारोबार चलता ही नहीं। जब नबी ने कह दिया कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं है, फिर अंदाजा करें कि फिर हम कैसे मुसलमान हैं, फिर हमको कैसे नबी से मोहब्बत है। उसी तरीके से अल्लाह ताला क्या कहता है कि जो सो किसी को धोखा मत दो, झूठ मत बोलो, और जो सो किसी के साथ जुल्म ज़्यादती मत करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कितने वसीयतें किया। वो झूठ के बारे में कहा कि मुसलमान कुछ भी कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। आज हम झूठ कहते हैं, क्या कुछ नहीं करते, फिर हम दावा करते हैं कि जो हमको अल्लाह से मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत है। नबी से मोहब्बत और अल्लाह से मोहब्बत का नाम सिर्फ ये नहीं है कि अगर कोई गुस्ताखी करे तो वहाँ जाएं और चीखे चिल्लाएं, बल्कि उससे पहले अपनी जिंदगियों में अल्लाह के अहकामात को नाफिज करें। जहाँ पर अल्लाह का हुक्म आ गया वहां पर हम सर को झुका लें, जहाँ पर नबी का हुक्म आ गया वहां पर हम सर को झुका लें। समय ना वाता ना, हमने सुना और हमने इताअत की। ये तरीका होना चाहिए, ये उसको होना चाहिए। तब जाके हम जो सो यकीनन ये कह सकते हैं या गुमान कर सकते हैं कि कम से कम हम भरोसा का उम्मीद लगा सकते हैं कि हम जो सो अल्लाह उसके रसूल हमारे लिए ज्यादा महबूब है। और अगर नहीं है तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। और महबूब होने के तकाजे जो है ना, कुछ प्रैक्टिकल अपनी जिंदगियों में आना चाहिए, हमारी जिंदगियों में दीन झलकना चाहिए, और हमारी जिंदगियों में अल्लाह के अहकामात जहाँ पर करने का हुक्म है उसके सामने सर झुका लें, जहाँ पर रुकने का हुक्म दे दिया गया वहां पर उससे रुक जाए। तो ये जब हमारे जिंदगी में नाफिज होगा तब जाके हम कुछ कह सकते हैं कि यकीनन अल्लाह और उसका रसूल हमारे लिए ज्यादा महबूब है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि उनको चाहिए था कि अपनी जानों से ज्यादा नबी की जान को महबूब रखते और नबी के जान की ज्यादा फिक्र करते। यानी अगर उनको ये फिक्र थी कि गर्मी में धूप में जो सो हम कहाँ निकले और अपनी जानों को बचाना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं देख रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस गर्मी में और धूप में जो सो निकल के जा रहे हैं, तो उनको बहरहाल चाहिए था कि अपनी जान से ज्यादा नबी की जान की फिक्र करते और नबी की हिफाजत का फिक्र करते। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो उनको जब जंग के लिए निकलते और जो कुछ उनको तकलीफें पहुंचती, यानी जो प्यास उनको लगती, जो उनको जो सो मशक्कत होती, जो उनको भूख लगती अल्लाह के रास्ते में, और जो कोई वो वादी तय करते या जो कुछ तकलीफ उठाते, वो हर हर तकलीफ पर, हर और मशक्कत पर अल्लाह ताला उनके नामे अमल में नेकियों को लिख देता। तो मतलब ये है कि जो इंसान अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करते हुए नबी के हुक्म के ऊपर अमल करते हुए आगे बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ उसको तकलीफ होती है वो रायगा जाती है, बल्कि हर हर तकलीफ पर, हर हर मशक्कत पर अल्लाह ताला उसके लिए अजर लिखते जाता है। वला युनफिकूना, और जो कुछ वो खर्च करते हैं, नफकतन कोई खर्च, सगीरतन वला कबीरतन, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वला यख्तऊना, और ना वो तय करते हैं, वादियन कोई वादी, इल्ला कुतिबा लहुम, मगर लिख दिया जाता है उनके लिए, लियजजियहुमुल्लाहु, ताकि उन्हें बदला दे अल्लाह, अहसना बेहतरीन बदला, मा कानू यामलून, उसके सबब जो कुछ वो अमल करते थे।
यानी अल्लाह ताला दोबारा उसको इंसिस्ट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो कुछ वो लोग वो खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, चाहे छोटा अमल छोटा हो या बड़ा हो, यानी थोड़ा सा हो या ज्यादा हो, जो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और जो कुछ वो तय करते हैं वादी, यानी जब जंग के लिए निकले थे, सफर कर रहे थे, तो जो वादियां तय कर रहे थे, जो सफर कर रहे थे, जो रास्ता गुजार रहे थे, रास्ता काट रहे थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके लिए जो सो अल्लाह ताला एक नेकी लिख देता है, उनके लिए बेहतरीन उसका अजर लिख देता है। और यकीनन अल्लाह ताला जो सो उनके लिए जो कुछ वो अमल करते हैं उसका बदला अल्लाह ताला बेहतरीन बदला देने वाला है। वमा काना लिल मोमिनीना, और नहीं है मोमिनों के लिए लियनफिरु कि वो कूच करे काफतन तमाम के तमाम एक साथ, वलौला नफर मिन कुल्ली फिरकतिन, क्यों नहीं एक छोटी सी जमात हर जमात में से, मिनहुम उनमें से, ताइफतुन एक जमात, लियतफक्कहु फिद्दीनी, ताकि वो दीन की समझ बूझ हासिल कर सके, वलियुनज़िरु, ताकि वो डराए कौमहum अपने कौम को, इज़ा रजाऊ जबकि वो लौट आए, इले इज़ा रजाऊ इलैहिम तब जबकि वो उनकी तरफ लौट आए, लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो डर जाएं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो सो एक आम हुक्म बयान कर रहे हैं कि क्यों नहीं मोमिनों, यानी क्यों ऐसा ऐसा ना हो कि मोमिन जो सो सारे के सारे मिलके एक साथ पूरे के पूरे जो सो जंग के लिए निकल जाए। क्यों ना ऐसा हो कि उनकी एक जमात में से थोड़ी सी जमात, यानी बड़ी जमात में से थोड़ी सी, यानी थोड़े थोड़े लोग जो सो जंग के लिए निकल जाएं और थोड़े लोग जो बाकी रह जाए पीछे, वो लोग जो सो दीन की फहम हासिल करे, दीन का इल्म हासिल करे, ताकि वो लोग जो मुजाहिदीन जो दीन जंग के लिए निकले थे वो जब लौट आए तो उनको वो दीन की समझ बता सके, उनको दीन का इल्म सिखा सके, ताकि वो भी बच सके। अब यहाँ पर जो सो खास तौर पे जो जंग तबूक के वक्त में जब क्योंकि ऐलान क्या था कि सबके सबको निकलना है, सारे के सारे लोगों को, यानी जनरल मुनादी कर दी गई थी। तो उस वक्त में जिस बिना किसी के पास, जिसके पास शरई उज़ुर है, जिसके पास शरई उज़ुर है उसको तो एक्सक्यूज्ड है, उसके अलावा तमाम लोगों के लिए जंग में निकलना जरूरी और लाजिम था। अब इसके बाद में खास तौर पे जब ये अहकामात, सख्त अहकामात भी आए, तो सहाबा इकराम बहुत ज्यादा मोहतात होने लगे और वो जो सो पूरी कोशिश करते थे कि जब कभी भी जंग की ऐलान होती तो हर जंग में वो पूरे के पूरे शामिल हो जाए। उसके बाद फिर ये क्योंकि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम है, तो अब उसके बाद अल्लाह ताला अहकामात को भी पूरा करना है। तो यहाँ पर अब अल्लाह ताला एक जनरल रूल बता रहे हैं कि आगे जाकर अब ऐसा होगा कि आगे हो सकता है कि हर जंग में जो सो पूरी की पूरी लोगों को एक साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और खास तौर पे मुसलमानों की तादाद भी बढ़ रही थी। तो अब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग तो जिहाद के लिए निकल जाएं, काफी हो जाएगा, और बाकी के लोग जो पीछे रह जाएं वो दीन सीखने सिखाने में लगे रहे हैं, ताकि जब वो लोग मुजाहिदीन जब पीछे वापस आए जंग के बाद, तो उन लोगों को दीन सिखा सके। मतलब क्या है, अब ये अल्लाह ताला इजाजत दे रहे हैं कि अब ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, अगर उसके बाद भी अगर कोई ऐसे हालात आते हैं जहाँ पर सारे के सारे मुसलमानों को जो सो जंग में निकलने की जरूरत होती है, और अगर वक्त का काजी और वक्त का खलीफा जो है अगर वो ऐलान करता है कि सबको निकलना है, तो फिर तो सबको निकलना पड़ेगा। वरना तो जो सो अगर ऐसी हालत नहीं है और तादाद काफी है मुसलमानों की, तो कुछ लोग अगर निकल जाए, या तो फिर कुछ मुसलमान जो सो खास तौर पर जो सो जैसे कि मिलिट्री वगैरह उनकी बन जाए, उनकी ताकत एक बन जाए, जो कि खास तौर पर पूरी फुल टाइम जो सो वो इस्लाम के दिफा के लिए और इस्लाम के लिए जिहाद करने वाले बन जाए, तो फिर ऐसा किया जा सकता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि अगर जमात में से, यानी पूरे लोगों में से चंद लोग जिहाद के लिए निकल जाएं और बाकी जो हैं वो दीन सीखने सिखाने में जो अपने आप को मसरूफ रखें, और जब मुजाहिदीन वापस आए तो उनको दीन सीखने सिखाने के, उनको जो उन्होंने इल्म सीखा है वो उनके साथ शेयर करें। या अय्युहल्लज़ीना आमन, ए ईमान वालो, कातिलुल्लज़ीना, तुमको चाहिए कि लड़ाई करो, यलूनकुम, जो तुम्हारे नजदीक है, मिनल कुफ्फारी, काफिरों में से, वल यजिदू फीकुम, और चाहिए कि वो पाए तुम्हारे अंदर गिल्ज़तन, सख्ती, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, कि अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। ए ईमान वालो, तुमको चाहिए कि तुम जो सो अपने करीब के जो कुफार है उनके साथ जो सो तुम लड़ाई करो, उनके साथ जो सो जिहाद करो, और ये कि तुम्हारे अंदर उनको चाहिए, उन लोग को सख्ती महसूस होनी चाहिए, और अल्लाह ताला जो सो मुत्तकियों के साथ है।
अब यहाँ पर वन सेकंड जो जनरल अहकामात है वो अल्लाह ताला बयान करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब इस दीन की शरीयत मुकम्मल हो रही है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने का वक्त करीब आ रहा है, क्योंकि ये तकरीबन 9 हिजरी में ये आयतें नाजिल हो रही है। तो बहरहाल उसी के पस मंजर में क्या है कि मुसलमानों को चाहिए कि उनके करीब में जो कुफ़ार है उनके साथ जिहाद करें। मतलब क्या है कि जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका था कि सबसे पहले जब आप मदीने में आए तो आपने क्या किया कि कुछ मदीने के जो देहात जो यहूदी वगैरह थे, कुछ कबीलों के साथ आपने मुआहिदा करके, फिर जब उसके बाद जंग बदर हुई, फिर उसके बाद जंग उहुद हुई, तो उसके बाद आपने जितने करीब के लोग थे उनके साथ या तो मुआहिदा किया या तो फिर उनके साथ जंग करके उनको अपने तहत ला लिया। फिर उसके बाद आप एक्सपैंड करते गए, यहाँ तक कि आपकी जिंदगी में पूरे जजीरे अरब इस्लाम ला चुका था। उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में जैसे जंग तबूक के वक्त में जजीरे अरब से बाहर का जजीरे को जो खासतौर पर रोमन्स जो थे वहां पर आप गए थे, लेकिन वहां पर जंग के बगैर ही वापस आए थे। तो बहरहाल ये हालत है, अल्लाह ताला यहाँ पर वही चीज को बता रहे हैं कि मुसलमानों के चाहिए कि वो अपने करीब में जो कुफार है उनसे जिहाद करें और उनके अंदर मुसलमानों की अंदर उनको कुफार को सख्ती महसूस होना चाहिए। इससे हरगिज मतलब वो नहीं है जो आम तौर पे मिस इंटरप्रेट किया जाता है, मिस रिप्रेजेंट किया जाता है कि अल्लाह ताला हुक्म देता है मुसलमानों को कि काफिरों को जहां भी देखो खत्म करो, उनको मारो नहीं। और ये खास तौर पे ये उस वक्त में था जबकि कुफार मुसलमानों के ऊपर अटैक कर रहे थे, मुसलमानों के साथ ऑफेंसिव थे। लेकिन उसके बाद या उससे पहले भी और उस वक्त में भी जो लोग मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, मुसलमानों से जंग नहीं करते थे, उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपकी सीरत मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ खैर खाई का मामला किया, उनके साथ हुस्न सलूक किया। बल्कि अल्लाह ताला ने भी खुद कहा कि अल्लाह ताला हरगिज तुमको इस बात से नहीं रोकता है कि तुम उन कुफार और उन मुशरिकीन के साथ खैर खाई का मामला करो या अच्छाई का मामला करो जो तुम्हारे साथ तुम्हारे दीन की वजह से तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं करते हैं। मतलब क्या है कि जो तुम्हारे दीन की वजह से तुम्हारे दुश्मन नहीं है और वो तुम्हारे साथ खैर खाई का मामला करते हैं, तो तुम भी उनके साथ खैर खाई का मामला कर सकते हो। और खास तौर पे जब इस्लामी हुकूमत होती है, वहां पर जो कुफार होते हैं उनको अल्लाह ताला जैसे फिर उसके कवानीन भी बता दिया है कि यहाँ तो या तो वहां पर वो कुफार जो होंगे, जो अगर किसी इस्लामिक मुल्क होगा तो वहां पर जैसे कि उनको या तो इस्लाम की दावत दी जाएगी, इस्लाम कबूल करेंगे, बहुत अच्छी बात है। इस्लाम नहीं कबूल करना चाहते हैं तो वो जिम्मी बनकर और जिजिया देकर मुसलमानों के तहत में रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं है और अगर वो मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, इजाजत दिया है कि उनके खिलाफ जिहाद किया जाए। तो बहरहाल ये अहकामात है जिसको समझने की जरूरत होती है। वह इज़ामा उनजिलत सूरत, और जब वो नाजिल होती है कोई सूरत, फमिनहुम तो उनमें से मन यकूलु जो कहता है, अय्युकुम ज़ादतुहु किसको ज्यादा किया है, हाज़िही ईमानन ये जो सूरत नाज़िल हुई वो इनके ईमान में। फ़अम्मल लज़ीना आमनू बस वो लोग जो ईमान लाते हैं, वज़ादतुहुम ईमानन तो यकीनन उनके लिए इजाफा होता है उनके ईमान में, वहुम यस्तबशिरून और वो खुशी मना रहे होते हैं। यानी अब यहाँ पर मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है कि जब कभी कोई सूरत नाजिल होती है तो उनमें से यानी मुनाफिकीन में से वो क्या कहते हैं, एक दूसरे से कहने लगते हैं कि ये जो सूरत नाजिल हुई है इसके जरिए से तुम में से किसके ईमान में इजाफा हुआ, यानी मजाक करते हुए, इस्तेज़ा करते हुए वो इस तरीके से कहते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन वो लोग जो ईमान ला चुके हैं, वो जो भी सूरत नाजिल होती है यकीनन वो इनके ईमान में इजाफे का जरिया बनती है और वो खुशियां मना रहे होते। वह अम्मल लज़ीना फी क़ुलूबिहिम और वो लोग जिनके दिलों के अंदर मरज़ुन बीमारी है, फ़ज़ादतुहुम रिजसन तो वो उसको इजाफा करती है उनकी गंदगी में, इला रिजसिहिम उनकी गंदगी के अंदर, यानी और गंदगी में और उनकी गंदगी में और ज्यादा इजाफा होता है। वो मातू और वो मर जाते हैं, वो हम काफिरून इस हालत में कि वो कुफ्फार है। यानी पहले तो अल्लाह ताला ईमान वालों का बता दिया, फिर कहा हाँ वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, जिनके दिलों में निफाक है, जिनके दिलों में ईमान मजबूत नहीं है, तो यकीनन ये सूरतें जो नाजिल होती है उसके जरिए से उनके ऑलरेडी जो दिल में जो निफाक है, बीमारी है, उस गंदगी के साथ और ज्यादा गंदगी में इजाफा होता है और वो उसी हालत में, कुफ्र की हालत में ही वफात पाते हैं। तो बहरहाल मुनाफिकीन और ईमान वालों का अल्लाह ताला है मुकाबला करके बता रहे हैं कि जब कभी कुरान नाजिल होती है तो ईमान वालों के ईमान में इजाफा होता है, वहीं पर जो निफाक वाले होते हैं उनके निफाक में इजाफा होता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।